तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, चुपचाप हाथ ऊपर करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मासूम लड़की समझने की गलती मत करना, तुम सबकी चिता की आग हूं मैं। नहीं दे, नहीं जाने दो इसको, दे सामने से हट जाओ। आज या तो ये लड़की रहेगी या मैं। अगर ऐसा है दया तो ये रहेगी, तुम चले जाते हैं। अभिजीत, गोली चला दूंगा मैं। ये तो होना ही था, मैंने कहा था ना तुमसे। क्या कहा था? मेरी मौत पर आंसू न बहाना, मेरा सफर यहीं तक था। मेरे सपने को तुम निभाना, अपना वादा भूल न जाना। मेरी मौत पे आंसू न बहाना। अभिजीत, किसने मार डाला मेरे पति को? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। ये सब हुआ कब? कुछ नहीं पता मुझे। सर, ये ट्रक ड्राइवर है, इसका नाम मुन्ना है। लाश सबसे पहले किसने देखा? इसकी वाइफ ने सर, उसी ने हमें फोन करके बुलाया। सर, इसकी वाइफ का कहना है कि इसके साथ बबलू भी था, क्लीनर है, दोनों साथ में काम करते। कहाँ है ये बबलू अभी? पता नहीं सर, क्राइम सीन पे तो नहीं है और फोन भी बंद है उसका। तो हो सकता है बबलू और इसके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई होगी और उसने गोली चला दी इस पे और भाग गया। गोली सीधे छाती पे मारी है। बस, और ये एग्जिट वुंड भी है, गोली चादर को चीरते हुए आर पार निकल गई है। गोली जिस एंगल से लगी ऐसा लगता है कि गोली कहीं यहाँ ऊपर से मारी गई है। बुलेट मिली? हाँ सर। ये देखिए सर, 0.78 mm की बुलेट है। 0.78 mm? काफी पावरफुल गन से गोली चली है। वही तो सर, इतनी पावरफुल राइफल बबलू के पास? बबलू के पास तो क्या, हमारे देश में किसी भी मुजरिम के पास कैसे आ सकती है? और ये देखो, ये इस बुलेट पे ये बोट टेल बना हुआ है। सर, मतलब ये 0.300 EEC बुलेट तो नहीं? एग्जैक्टली, हो सकता है। और सर, ऐसी टाइप की गन्स तो विदेशी देशों में मिलती है, वो भी उनके खास कमांडोज के पास। यही बात तो परेशान करती है मुझे पूर्वी। ऐसी गोली और ऐसी गन हमारे देश में किसी के पास भी कैसे आ सकती है? इसका एक्सेस तो हमारे पास भी नहीं है। सर, मैंने आसपास लोगों से पूछा, किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। वो इसलिए पंकज क्योंकि ये गोली सुपरसोनिक सप्रेसर राइफल से चली है, जिसमें साइलेंसर लगा होता है, आवाज नहीं करती। सर, इतनी सोफिस्टिकेटेड राइफल एक ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए, ये बात समझ में नहीं आई सर। अब इसका जवाब तो इसकी बीवी दे पाएगी। कितना खुश था मुन्ना, इस डिलीवरी के लिए उसे 2 लाख रुपए मिले थे। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इसके आखिरी सफर होगी, मैं उसे कभी जाने नहीं देती।
वैसे नॉर्मली कितने पैसे लेता है वो डिलीवरी के लिए? वैसे तो साहब 5 से 10 हजार रुपए मिलते हैं। तो फिर इस डिलीवरी में ऐसी क्या खास बात थी कि उसे इतने पैसे मिले? और ये डिलीवरी किसके लिए कर रहा था? सामान क्या था उसमें? वो सब पता नहीं साहब। मुन्ना का ट्रक कहाँ है अभी? उधर। पंकज, पूर्वी, ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो। आखिरी बार फोन कब किया था इसने आपको? कल रात को। पूर्वी, कोई ड्रग्स का चक्कर तो नहीं? सर, ये देखिए, ये वाइट पाउडर देखिए। ड्रग्स तो नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। टीटीडी लेके आओ जल्दी। एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, मतलब ये बारूद है सर? कुछ कह नहीं सकते, अभी पता चल जाएगा। सर हाँ? ये देखा, हमारा शक सही था, ये आरडीएक्स है। आरडीएक्स? सर ये मुन्ना आरडीएक्स स्मगल कर रहा था? ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सर कहीं वही लोगों ने तो नहीं मार दिया उसे जिनके लिए वो ये डिलीवर करने वाला था? हो सकता है पंकज, मगर सोचने वाली बात यह है, इतना सारा आरडीएक्स लेके ये कौन सा धमाका प्लान कर रहे थे? हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इतना सारा आरडीएक्स का डिलीवरी इस मुन्ना ने कहां से लिया था और किसको डिलीवर करने जा रहा था। सर पूरे शहर का ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो इस ट्रक की रूट के बारे में पता चल जाएगा। दया, टेंशन मत लेना। हाँ, मैंने एटीएस, क्राइम ब्रांच, कोस्ट गार्ड सबको इन्फॉर्म कर दिया। एक बार पता चले ना कि आरडीएस कहां से डिलीवर हुआ है, पूरे गैंग को पकड़ लेंगे। हाँ, बस मुझे अपडेट देते रहना। ओके? या हाँ भैया। सर हाईवे की सारी फुटेज चेक कर ली है। ये ट्रक 4 दिन पहले कोंकण से निकला था और ये टिकरी नाका के बाद ये कच्चे रास्ते पे चला गया, वहीं कहीं से माल उठा के मुंबई पहुंचा है सर। हाईवे पर कब पहुंचा? ये वापस सर ये कल दोपहर को दिखाई पड़ा और शाम तक तो मुंबई पहुंच गया। एक बात तो पक्की है कि आरडीएक्स समुद्र के रास्ते से देश में आया है और मुन्ना अच्छी तरह से जानता था कि वो कोई गैर कानूनी आतंकी काम कर रहा है। हाँ सर, तभी तो ये 4 दिन कच्चे रास्ते से ट्रक चला के मुंबई पहुंचा। उसे मालूम था हाईवे से आता तो किसी न किसी नाके पे पकड़ा जाता सर। वही तो, हमारे पास ये पता नहीं है ना कि डिलीवरी कब कहाँ हुई है। हाँ सर, ये फुटेज तो सिर्फ हाईवे की ही मिली है। अब ये कच्चे रास्ते से उतरने के बाद तो वहां तो सारा जंगल है। जंगल के किस कोने से इसने माल उठाया, लगा हुआ सर थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, अभिजीत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता लगाना ही पड़ेगा कि आरडीएक्स मुंबई में कहाँ पहुंचा है, इससे पहले कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। हमें इन्हें रोकना ही होगा। प्राइवेट नंबर है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। अभिजीत जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इट्स वेरी अर्जेंट। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। एक मिनट घबराइए मत। मैं अभी अपनी टीम भेजता हूँ आपके पास। नहीं, टीम नहीं। मेरी मदद आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप। प्लीज। किस सोच में पड़ गए आप? क्या आप मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं? 1 मिनट मैम, आप कहाँ पे हैं? मुझे बताइए, मैं आता हूँ। जी, होटल एमबीजे, रूम नंबर 34। ओके। औरत तो बहुत डरी हुई लग रही है और फिर तुमसे ही मिलना चाहती है।
चक्कर क्या है? काम करो, जाओ जाकर मिलो इस औरत को, देखे तो सही आखिर है क्या मामला ये। सर ये वो तो हम देख लेंगे, जाओ जल्दी जाओ। यस ओके। एक्सक्यूज मी, आपका नाम मोहित है? जी मेरा नाम मोहित है। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवर तुम्हारे लिए काम करता है? क्या साहब, मुझे लगा कोई सामान खरीदने के लिए आए हो, आप तो यहाँ फ्री का टाइम पास करने के लिए आ गए। सीआईडी ब्यूरो में जाके फ्री का टाइम पास करना है? अरे सॉरी, आप तो बुरा मान गए, क्या चाहिए आपको? ये मुन्ना तुम्हारे लिए कितने सालों से काम कर रहा है? 2 साल से काम कर रहा है, लेकिन जब मुझे जरूरत होती तब बुला लेता हूँ, उसे मैंने परमानेंट काम पे नहीं रखा। कल भी तुम्हारे सामान की डिलीवरी करने गया था वो? नहीं, कल वो बिजी था, बोला कि कोई बहुत मोटी पार्टी मिल गई है, खूब सारा पैसा दिया उसे। ये मुन्ना ने तुम्हें खुद बताया था? नहीं मैडम, राजू मेरे यहाँ पे काम करता है, तो कल उसे रास्ते में मुन्ना मिल गया और उसने उसे 2000 रुपए दिए और अपने साथ काम पे भी ले गया, कहा कि और पैसा मिले। ये राजू का है, बुलाओ उसे। आज वो आया नहीं, घर पे आराम कर रहा होगा। इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा पैसा कमाया, छुट्टी कर लेते हैं। ये राजू का एड्रेस दो, पता तो चले आराम कर रहा है या कुछ और। हाँ एड्रेस देता हूँ ना मैं, लेकिन उसको एक बात डांट के कहना कि ऐसे छुट्टी करना अच्छी बात नहीं है, अगर छुट्टी करे तो बता के छुट्टी करे। ठीक है सर, बोल देंगे। और कुछ बोलना है उसे? हाँ, उससे बोलना कि एक औरत आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी, मैंने कुछ बताया नहीं, भगा दिया मैंने उसे। कौन औरत? थी कोई अमीर घर की, मुझे पैसों का रोप दे रही थी। तो उस औरत से पूछा तुमने कि राजू का एड्रेस क्यों चाहिए? इतनी बात मैंने की ही नहीं, काफी घमंडी थी, तो मैंने बात ही नहीं की उससे। ठीक है, एड्रेस दो। हाँ, मुंशी चौल, गली नंबर 3 और रूम नंबर भी 3। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, रूम नंबर 34। आइए सर, ये रूम नंबर 34। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी। मास्टर की है आपके पास? हेलो, कोई है? अब तो आपको यकीन हो गया सर, हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रूम नंबर 34 यही है? हाँ जी, 34 ही है, ये देखिए। क्या है? इस कमरे की कितनी चाबियां हैं? सर टोटल 2 चाबी है, एक गेस्ट के पास होती है और एक मास्टर की जो हमारे पास होती है, और ये कि हम और किसी को नहीं देते। ओके। बाहर से कोई आदमी आया हो अंदर यहाँ पे? नहीं सर, हम विजिटर को किसी भी रूम में जाने की परमिशन नहीं देते, और हम हमारे सारे गेस्ट को भी यही बोलते हैं कि जिनको भी मिलना है लॉबी में मिले। अरे वो लेडी यहीं रुकी थी ना? हाँ यहीं रुकी थी सर। तो फिर कहीं कहाँ? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, होगी होटल प्रीमाइसेस में होगी। ठीक है, वो उसका वो आईडी दिखाइए जो आप लेकर हाँ। आए। ठीक, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। पूजा कुमार, नकली आईडी है, असली नकली में फर्क नहीं पता चल रहा है। देखिए फोटो बिल्कुल साफ नहीं है। सॉरी सर, वो लड़के ने ठीक से देखा नहीं होगा जल्दबाजी। रियली सॉरी। आगे से ध्यान रखिए ऐसा। यस सर। हेलो। सॉरी,
वो लाभ अपने हाथों से देना चाहती थी, पर फिलहाल वहीं छोड़कर आना पड़ा। क्या बदतमीजी है ये? एक सीआईडी ऑफिसर के साथ ऐसा मजाक कर रही हो तुम? मैंने कोई मजाक नहीं किया है, जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। पर हम जल्द मिलेंगे। और हाँ, इस फोन को अपने पास ही रखिएगा, आगे की बातचीत इसी में होगी। आग से खेल रही हो तुम, मालूम है ना कितने साल की जेल होगी इस मजाक के लिए तुम्हें? मैं वो जलपरी हूँ अभिजीत जी, जिसे आग से डर नहीं लगता। आप देखना, हमारे डिनर की कैंडल्स मैं ही जलाऊंगी। बकवास मत करो। मेरे साथ या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा खेल खेला ना? मैंने कोई खेल नहीं खेला, मैं सच में मुसीबत में हूँ। अरे मुसीबत में हो तो सामने क्यों नहीं आती? हम जल्द मिलेंगे और ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है। हेलो, हाँ, हेलो। आगे ये राजू, है मुझे कोई बीमा नहीं करवाना, जाओ। अरे कोई बीमा बेचने नहीं आए हम लोग, बाहर आ जल्दी। खोल दरवाजा, कोई साबुन वाबुन भी नहीं लेना, जाओ। अबे हम साबुन बेचने वाले सेल्समैन नहीं है, दरवाजा खोल। अबे झाड़ू से तू नहीं कर दूं तुम्हारी। सीआईडी को झाड़ू दिखाता है? अच्छा, तुम सीआईडी वाले हो? तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति। साहब गलती हो गई। झाड़ू मार मार के पिछाड़ी पे मोर बना दूंगा, समझा? साहब गलती हो गई, पहचाना नहीं। आज काम पे क्यों नहीं गया था तू? मैडम कल रात को दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी कर लिया था, तो सोचा कि दिन में आराम कर लूंगा। पार्टी कर रहा था? क्या लॉटरी लगी थी तेरी? लॉटरी तो उस मुन्ना की लगी है ना। एक छोटे से काम के लिए उसको 2 लाख रुपए दिए किसी ने, और उसने मुझ गरीब की झोली में 2000 रुपए डाल दिए। 2 लाख किस काम के लिए दिए थे? वो कुछ बक्से थे, भारी बक्से थे, उसको उठाने के लिए मैंने मदद किया, तो उसने मुझे पैसे दिए। कैसा बक्सा? लकड़े का बक्सा था, बहुत भारी था। बाकी मजदूरों को तो इतना डर लग रहा था जैसे कि उस बक्से में बम बम जैसा कुछ हो। फिर तुझे बोलूं कि उस बॉक्स में बॉम्ब था तो? आप मजाक कर रहे हैं ना? दोपहर में 1:30 बजे तेरे घर पे आके अपनी ड्यूटी छोड़ के हम लोग मजाक करेंगे? हे भगवान, ये मुन्ना मुझे कहाँ फंसा दिया है। आने दो उसको, उसके पैसे भी उसे वापस कर दूंगा, उसको खींच के 2 छप्पड़ मारूंगा। 2 झापड़ मारने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा तुझे। मतलब? मुन्ना जिनके लिए काम करता था, उन लोगों ने मुन्ना को मार दिया है। बबलू उससे भी? बबलू का तो पता नहीं, तू बता कहाँ है बबलू? पता नहीं। ये तो पता होगा ना, मुन्ना किसके लिए काम कर रहा था? मैडम कसम से मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस काम किया, पैसे लिए बस। वो औरत तुझे ढूंढते ढूंढते उस फैक्ट्री तक पहुंच गई थी, वो यहाँ भी आ सकती है तुझे मारने के लिए, समझा? अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना, तो सच सच बता, कहाँ की थी माल की डिलीवरी? कलावाड़ी के फैक्ट्री में। कलावाड़ी? ये तो शहर के बीचों बीच है। वो आरडीएक्स की लोकेशन मिल गई है। सर। हाँ भी, क्या हुआ उस औरत को? कौन थी वो? सर कोई नहीं सर, किसी ने मजाक किया था। दया से बात हुई? हाँ, दया को पता चल गया कि मुन्ना ने आरडीएक्स कहाँ पर डिलीवर किया, वहीं पे रेड करने गया है वो। सर कहाँ पे? मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। दया हैंडल कर लेगी। यस सर। हाँ।
पंकज, तैयार हो तुम लोग? रेडी सर। अंदर जिन लोगों का सामना होने वाला है वो कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है, आतंकवादी है। हमें पता नहीं कितने लोग हैं अंदर और क्या क्या हथियार है, तो चौकन्ने रहना। कोई बात नहीं सर, जितने भी होंगे देख लेंगे। अंदर कुछ भी हो जाए सर, आरडीएक्स यहां से तो बाहर नहीं जाएगा। राइट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वही खड़े रहे। कोई हिलेगा नहीं। पीछे पीछे, चल पीछे। पीछे। हाथ ऊपर रख। चल चल पीछे। आगे अरे राजू क्या? हिलना नहीं। हिलेगा। आ गया, पीछे आ हट। गया, आ गया, चल आ गया, इस तरफ आ। अरे चुपचाप चुपचाप खड़े रहो। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे? जहां गंदगी होती है वहां मक्खी, और जहां जुर्म होता है वहां सीआईडी अपने आप पहुंच जाती है। ये क्या था? सॉरी सर, वो इमोशन में गंदा सब कुछ निकल गया। आई टेक इट बैक। अब आ तो गए हो, लेकिन जिंदा कैसे वापस जाओगे मैं भी देखता हूँ। पागल हो गए क्या? चुप! कोई शरकत चल रहा है क्या यहाँ पे? हंस क्यों रहे हो? हंसेंगे, हम और हंसेंगे, क्योंकि अब तुम लोग रोगे। हाँ, हम लोग मॉडर्न जमाने के मॉडर्न आतंकवादी हैं। पुराने जमाने के तौर तरीके सब पुराने हो चुके। हमें पता था कि तुम लोग यहां जरूर आओगे, इसीलिए हमने पहले से LRAD मिलिट्री ग्रेड सॉलिड टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है, ताकि तुम लोग का ये हाल हो। जिनकी भयंकर आवाज कोई भी इंसान झेल नहीं पाता, इन ईयरफोन्स ने आज बचा लिया। लेकिन अब इन्हें कौन बचाएगा? हाँ? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. समझ में नहीं आ रहा अभिजीत, आधे घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, दया का नंबर लग ही नहीं रहा है। सर पंकज का भी फोन बंद आ रहा है। किसी मुसीबत तो नहीं है सर? मैं जाके देखता हूँ वहां पे। पहले फोन ट्रेस करो। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये CID वाले हैं। जानती हूं मैं, पर हर जुल्म का एक सही वक्त होता है। इन्हें मारने का ये वक्त सही नहीं है, और ना ये जगह। क्यों मैडम? सुनसान फैक्ट्री है, इससे अच्छा वक्त कब मिलेगा? ये जगह अब हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इनके फोन ट्रैक करके इनके साथी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इन्हें अभी शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसा? दया के फोन की लोकेशन कहीं और है और ये पंकज पूर्वी की कहीं और दिखा रही है। ये कैसे हो सकता है? साथ में तो गए थे। काम करो, तुम दया के लोकेशन पे जाओ, मैं पंकज और पूर्वी के लोकेशन पे चला जाता हूँ। ओके चलो, लेट्स गो। अभिजीत, दया के लोकेशन पे पहुंच गए क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ये लोकेशन बार बार बदल रही है सर। पहले दया का फोन MG रोड पे दिखा रहा था और अभी प्रताप नगर की तरफ जा रहा है। मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है अभिजीत। पंकज और पूर्वी का फोन पहले विद्युत नगर दिखा रहा था, अब बापू नगर दिखा रहा है। सर संभाल के, मुजरिम बहुत चालाक लग रहा है। अभिजीत, ऐसे ही ACP नहीं बना हूं मैं। सर न जाने कौन सा आतंकवादी गिरोह है ये, और इस बार क्या प्लान कर रहा है देश में। इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। आई होप दया ठीक हो। अगर उससे कुछ हुआ ना तो ऐसी हालत करूंगा उसकी कि
अपने जिंदा होने पे पछताएगा वो। ये क्या, लोकेशन तो यही दिखा रही है। पंकज का लोकेशन तो यही दिखा रहा है। ये तो बबलू है, मुन्ना का क्लीनर। पंकज और पूर्वी के फोन। ऑल ओके सर? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन बात सुनो, पंकज और पूर्वी के फोन मुझे अभी यहाँ बबलू के लाश के पास मिले। लगता है वो भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। काम खत्म हो गया तो उसकी भी जान ले ली इन लोगों ने। और पूर्वी पंकज सर? पंकज पूरी यहाँ पर नहीं है, मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ पर है। लेकिन एक बात बताओ, क्या दैट ट्रेस हुआ तुमको? बस सर पहुंचने वाला हूँ, 1 किलोमीटर दूर किसी गाड़ी में है सर वो। ये पंकज और पूरी के फोन भी मुझे यहाँ पर लेकर आए, उनके लोकेशन यही थी। तो लगता है जरूर इस बबलू की लाश कुछ देर पहले यहाँ कोई रख के गया है। ओके सर, मैं वहां पहुंच के अपडेट देता हूँ सर। दया कहाँ है? सब कौन दया साहब? ए, बकवास मत कर, पीछे खोल। ट्रक में क्या लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं, खाली है साहब। खाली है? हाँ साहब खाली है। खोल, खोल इसे। खाली है साहब, कुछ भी नहीं है इसमें। दया, दया, दया कहाँ है? साहब। दया कहाँ है? कौन दया? उसका फोन इसी ट्रक में था। फोन कहाँ है उसका? है? कौन सा फोन सर? फोन कहाँ है? देख, पुलिस का मामला है, बहुत बुरी तरह फंसेगा। दया का फोन है? कहाँ है? दया कहाँ है? बोल, दया कहाँ? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो बस 10,000 रुपए मिले थे और बोला गया था कि फोन को दिन भर इधर से उधर घुमाते रहना। किसने देते पैसे? है? नाम नंबर बता उसका, कौन है? मैं नहीं जानता साहब, अजनबी था, सुनसान सड़क पे मिला था साहब। अजनबी था? कोई भी कुछ भी बोलेगा तो करेगा उसके लिए? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। इधर बैठ, चल मैं बताता हूँ तुझे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने, अभी पता चलेगा। हाँ बोल। हाय हैंडसम, हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हो? कभी तो प्यार से हेलो बोल दिया करो। फोन क्यों किया ये बता। तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमने कभी डीप टिश्यू मसाज ट्राई किया है? अगर नहीं किया है ना तो कराओ, बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। हाँ बोल। सिर्फ 1 घंटा है दया और तुम्हारे बाकी साथियों के पास, उसके बाद उनका यमराज वाला टिकट कटने वाला है। बचा सकते हो तो बचा लो। देखो, मजाक की भी एक लिमिट होती है। मैं जिंदगी और मौत के मुद्दों में कभी मजाक नहीं करती मेरी जान। दया कहाँ है ये बताओ मुझे, समझी? मुझे मालूम है कि तुम्हें पता है, तुम मिली हुई उन लोगों से। मिली नहीं हूँ, फंसी हुई हूँ। कीप इट स्लो।
बताया तो था तुमको, तुम अपनी हीरोइन को बचाने ही नहीं आए। कैसे हीरो हो तुम? दया का एड्रेस दो प्लीज। कहाँ पे है दया? एक शर्त पे। कैसी शर्त? टेंशन मत लो, तुम्हें लव लेटर लिखने के लिए नहीं कहूंगी। एक छोटा सा काम, मुझे तुम्हारे CID का डेटाबेस चाहिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। पागल हो गई हो? हाँ? CID का डेटाबेस? मालूम है क्या बोल रही हो तुम? दया को बचाना है या नहीं? अगर इतनी बातें करोगे तो वक्त निकल जाएगा, और बीता हुआ वक्त और गुजरा हुआ दोस्त कभी वापस नहीं आता। देखो ये नहीं, ये हेलो हेलो सॉरी यार, इतनी टाइट रोप बांधी है, खुल ही नहीं रही है। सर आपने नोटिस किया, इन लोगों के पास भी वही विदेशी हथियार है जिससे मुन्ना को मारा गया था। इस गिरोह का किसी विदेशी ताकतों के साथ कोई साठगांठ लगता है। सर पता नहीं इन लोगों ने हमारे फोन्स कहाँ फेंक दिए हैं। हमारी टीम हम तक पहुंचेगी कैसे? पहुंचेंगे बुरी, पहुंचेंगे। एक बार किसी तरह से मेरा हाथ मेरे जूते तक पहुंचा। ऐसी क्या जादुई शक्ति है आपके जूते में सर, कि आप टच करेंगे और अभिजीत सर को पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? पंकज, मेरे बाएं जूते पे ट्रैकर लगा हुआ है। एक बार वो ट्रैकर एक्टिवेट हो जाए तो तुरंत अभिजीत को हमारे करंट लोकेशन की अलर्ट मिल जाएगी। सर इन लोगों ने तो हमारी तलाशी ली थी, इन्हें वो ट्रैकर कैसे नहीं मिला? उस ट्रैकर को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए सर्च में शायद वो पता नहीं चला। हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में नमक ज्यादा पसंद है या कम? देखो मजाक का टाइम नहीं है, समझे? तुम दया को बचाओ या ना बचाओ, लेकिन खाना टाइम से खा लिया करो। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। ये जो फोटो भेजी है दया की, कहाँ है? क्यों, तुम्हें भी जाना है क्या वहां? बता दूंगी, पहले जल्दी से 2 मिनट के लिए भेज दो ना CID का डेटाबेस। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? देखो कुछ और मांग लो, ये मुमकिन नहीं है। और क्या मांगू? शादी के लिए तुम्हारा हाथ? सोच लो, अगर दया ही नहीं बचेगा तो तुम्हारी शादी में नाचेगा कौन? बस 35 मिनट है तुम्हारे पास। अरे क्या कर रहा है, संभाल के भाई, कहीं फट ना जाए। अबे टफर, RDX फटने के लिए डेटोनेटर चाहिए। जा बिंदास, कुछ नहीं होगा। शेर को शिकार करने मत सीखा, देखो डेटोनेटर देखना है। इधर आ। ये देख, इसमें डेटोनेटर ही है, हर एक के लिए एक, और ऐसे कम से कम 500 डेटोनेटर है हमारे पास, समझा? लेके जा इसको। इतने सारे डेटोनेटर्स, यानी कोई एक धमाका नहीं बल्कि शहर भर में कई सारे धमाके करने वाले हैं लोग। अगर इन्हें जल्दी से जल्दी रोका नहीं गया तो बहुत मासूम लोग मारे जाएंगे।
सालुंखे, बैलिस्टिक रिपोर्ट से क्या पता चला? बॉस, इस बबलू की मौत भी उसी गन से हुई है जिस गन से मुन्ना को मारा गया। और ये रही वो बुलेट। माय गॉड, अच्छी खासी क्वांटिटी में बारूद और एम्यूनेशन लेकर घुसे ये लोग हमारे देश में, मुंबई में। बस एक बार इनका इरादा पता चल जाए ना सालुंखे। बॉस, दया का कुछ पता चला? दया का भी पता लगा लेंगे सालुंखे, और इस आतंकी साजिश करने वाले को भी। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं। अरे जो मुझे करना है ना, उसके लिए 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 30 सेकंड में निपटा दूंगी अपना काम। सर, क्या करने वाली हो तुम? बस देखते जाओ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्यूरो के ड्रॉर में ना तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था सुबह। गो चेक। पेन ड्राइव है। अब ये पूछने में टाइम वेस्ट मत करना कि मुझे कैसे पता चला। आखिर होने वाली बीवी हूं तुम्हारी, कुछ तो दिमाग होगा ना। अच्छा है ना कलर पेन ड्राइव का? मैंने खुद खरीदा। लगाओ लगाओ, जल्दी से लगाओ अपने लैपटॉप में। शाबाश अभिजीत। यस सर। कहाँ हो अभिजीत? मैं बस ब्यूरो पहुंचने वाला हूं सर, वहां आके आपसे मिलता हूं। ठीक है, जल्दी आओ। जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। अब बताओ दया कहाँ है? हाय, कितने केयरिंग हो तुम। मेरे होने वाले देवर की इतनी फिक्र करते हो, मुझे तो पलकों पे बिठा के रखोगे, है ना? एक बार सामने तो आ, कितनी केयर करता हूँ सब पता चल जाएगा। वो पल भी जरूर आएगा। पहले जाओ, जाके दया को बचाओ। मैसेज पे लोकेशन भेज रही हूँ। बस 30 मिनट है तुम्हारे पास। ओके। और हाँ, एक आखिरी बात, हमारी मोहब्बत का ढिंडोरा पूरे शहर में मत पीट देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या डील हुई है, वरना दया तो मरेगा ही। साथ साथ पूरे शहर में RDX के धमाकों से दिवाली हो जाएगी। बस और 15 मिनट, उसके बाद तुम सबके मौत का मुहूर्त निकलेगा। बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, एक मस्त ठंडा रोज फालूदा लेके आ। फालूदा? हाँ? इधर फालूदा किधर से आएगा? पता नहीं, आखिरी इच्छा पूछा तो मांग रहा हूँ ना मैं। और तुम क्या लोगी? बिरयानी? एक वेज बिरयानी। ओ हेलो, ओ हमें ढाबा खोल के नहीं बैठे, पूरा शहर मरने वाला है। एक को फालूदा किधर से खिलाएगा? क्या यार, पहले पूछते हो फिर कुछ देते नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तुम लोग ऐसा क्या करने वाले हो कि पूरा शहर मर जाएगा? हाँ? वो तो हमारे बॉस मैडम एक्स को पता है।
हम तो बस इतना जानते हैं कि आज पूरे मुंबई को चोट पहुंचेगी। तुम्हारा पूरा देश खून के आंसू रोएगा। हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश की ना, कसम से तुम लोगों को जिंदा काट दूंगा मैं। अरे रे, इतनी देशभक्ति, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सीआईडी वाले हैं हम लोग, हमारी रगों से जो खून बहेगा उसमें देश का नाम ही दिखेगा। कौन है? कौन है? कौन है? पंकज! पंकज! अभिजीत, पाशा, जाओ जल्दी। पंकज, ठीक हो तुम? हाँ? आरडीएक्स लेके निकल गया। कोई बात नहीं अभिजीत, मेरे जूते में जो ट्रैकर था मैंने ट्रक के अंदर फेंक दिया। पता चल जाएगा ट्रक लेके कहाँ जा रहे हैं। करें। ट्रैकर कब तुमने फेंका? अभिजीत, ये वही गाड़ी जिस पे ट्रैकर लगा था। मतलब पाशा अंदर ही होगा। मैं पीछे से जाता हूं, तुम सामने से देखो। हे, कौन हो तुम? हाँ? अभिजीत जी, थैंक गॉड आप भागे। मैंने ही आपको कॉल किया था। हाथ ऊपर। तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? ये गोली कैसे लगी? और पाशा कहाँ है? जल्दी बताओ नहीं तो दया गोली मार देगा। तुम्हारे होते हुए मुझ पर कोई गोली नहीं मार सकता। अब इस सीआईडी की मुसीबत से भी मुझे तुम ही बचाओगे। अभिजीत, क्या कर रही है ये? तुम इसे जानते हो? दया, अभी समझाने का वक्त नहीं है। अभी नहीं समझाओगे तो कब समझाओगे? अभिजीत ये एक आतंकवादी है, कोई विक्टिम नहीं। नहीं, दया, ये लड़की मुजरिम नहीं है, मैं जानता हूँ इसको। तुम गन नीचे करो ना। ये एक मुजरिम है, आतंकवादी मिशन के लीडर है ये। हर जुल्म का एक सही वक्त होता है और इन्हें मारने का ये वक्त सही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं ना कि तुम गन नीचे करो। अभिजीत, क्या हो रहा है? वो क्या रहा है इधर? रेड करने आओ या एक दूसरे पर गन तानने? सर, अभिजीत से कहिए कि सामने से हट जाए। ये इस मुजरिम को बचा रहा है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। दया, गन नीचे करो। अभिजीत हट जाओ, गोली मार दूंगा मैं। गोली मेरे गन में भी है और उंगली मेरी भी ट्रिगर पे है। अभिजीत, पागलपन मत करो, गन नीचे करो। अच्छा, तो मुझ पे गोली चलाओगे? हाँ, चला। दया, क्या मजबूर मत करो, गोली चल जाएगी। चला दो।
आखिरी बार कह रहा हूं दया, मैं सच में गोली चला दूंगा। अभी जी चलाओ गोली, देखता हूं मैं। जाओ बोली।